हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए क्लास 10th कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर। जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में आपका इसी प्रकार से कृषि विज्ञान का पेपर आएगा। यदि आप इस पेपर को सही तरीके से समझते हैं, इस पेपर को देखने के बाद आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन कृषि विज्ञान में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 7 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ यानी कि 92, 95, 98, 97% स्कोर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जहां पर आए हैं। यहां आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, जिससे कि आप 0 से तैयारी करके 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। यहां आपको सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको कॉपी कैसे लिखना है, सारा कुछ एकदम डिटेल से बताया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको प्रत्येक पेपर में आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, लेकिन आपको अपने कॉपी को इतनी प्रैक्टिस करना है कि आप अपने कॉपी को 2 घंटे में लिख पाओ। यदि आप अपने कॉपी को 2 घंटे में लिख पाते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो आप देखिए आपके अंदर कहाँ कमी है जो आप नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे में आपको OMR शीट पर अपना नाम लिखना होगा और OMR शीट पर गोला करना होगा, और वहाँ जहाँ आपका सेंटर जाएगा वहां पर आपको कहीं जहां सिग्नेचर करना होगा, दस्तखत करना होगा, कहीं फोटो मैच करना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपके पास टोटल 2 से ढाई घंटे समय होते हैं। ठीक, 2 से ढाई घंटे के अंदर ही आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। तो आप मान कर चलिए आपको इस कॉपी को 2 घंटे में पूरा इस सारे क्वेश्चन को हल करना होगा। इतना आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना हम क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आप बहुत बेहतर स्टूडेंट बन जाओगे। आपका जो पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का होगा, वो स्कूल से मिलेगा। आप बहुत ही आसानी से 30 में 30 स्कूल से आपको मिल जाए। लगभग सारे स्टूडेंट को 30 में 30 मिल जाता है। आपको इसके बारे में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छे से तैयारी करना है। तो 70 में 70 आपको स्कोर करना है। यहाँ आपको अपनी पूरी तैयारी ताकत लगा देनी है। यहाँ आपको नोट में दिया, देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कि आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है, 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, जो आपका पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में उसे आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ आपको निर्देश दिया गया है, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। यहाँ आपसे बताया जा रहा है कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 खंड होंगे। जो आपका पेपर होगा, जो आपका प्रश्न पत्र होगा, 2 खंड में होगा। पहला खंड आपका खंड आ होगा, इसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। ठीक, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद तो उसे आपको काटना नहीं है। ठीक, जैसे कि आप गोला मार देते हैं कि हमारा इसका आंसर नंबर ए सही, पहले क्वेश्चन का ए सही, तो आपको बाद में लगा रहा है कि बी सही है, तो आप गलत नहीं काटना है। अगर गलत काटेंगे तो उस क्वेश्चन को आपका जो OMR शीट वाली मशीन हो स्कैन नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा, वहां आपको नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जिस एक क्वेश्चन में एक ही गोला आपको करना है, 2 गोले नहीं करना है, जिस तो ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक, और आपको व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप सोचते हैं उसके ऊपर हम व्हाइटनर लगा करके दूसरा गोला कर दें, आपको एक गलती नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसलिए भी हम आपको बार बार बता रहे हैं। इस सारी चीज को आपको नोट कर लेना है, किस गलती को आपको नहीं करना है, और जो आपका पेपर मिले उसके ऊपर पहले से लिखा रहेगा। ठीक, यहाँ देखिए खंड आ, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। निर्देश देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। जो जय पदार्थ होता है उसकी अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है, उसकी अधिकता से भूमि का रंग जो होता है काला हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। दोमट मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी क्या कही जाती है? क्षारीय मिट्टी। ठीक, जब 8 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक, मतलब 7 होगा तो आपका क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन मिट्टी हो जाएगा। और लेकिन 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो आपका क्षारीय मिट्टी होगा। ठीक,
इस चीज को आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्षरण अवरोधी फसल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है क्षरण अवरोधी फसल है, आपको धान दिया है, गेहूं दिया है, मूंग दिया है, जौ, इसमें आपका जौ सही है। ठीक, सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स हैं। क्वेश्चन जो कितने मार्क्स हैं आपके क्वेश्चन के सामने लिखा रहेगा। ठीक, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया 18%, 20%, 15% से अधिक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण, पहला आपको दिया है जिप्सम का प्रयोग, सेकंड आपको दिया जैव पदार्थ का मिलना, थर्ड आपको दिया अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, फोर्थ आपको दिया पायराइड्स का प्रयोग। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है तालाब, कुआं। क्या है सबसे पुराना और सस्ता साधन क्या है? कुआं है भैया। तालाब में हमेशा हमें पानी नहीं मिलता, लेकिन कुआं से हम हमेशा पानी प्राप्त कर लेते थे। ठीक, इसलिए सबसे सस्ता एवं पुराना साधन क्या है? कुआं है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थाला विधि से सिंचाई की जाती है गेहूं की, उड़द की, चना की, फल वृक्षों की। ठीक, फल वृक्षों की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? शारदा नहर किस नदी से निकलती है? यमुना, घाघरा, गोमती, गंगा। कहां से निकलती है? गंगा से निकलती है। ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है, आपको दिया गया 40%, 50%, 60%, 70%। इसमें आपका 50% होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद, सोडियम नाइट्रेट। जो अजैविक खाद होती है क्या होती है? सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है। नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 18% होती है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है, आपको कोई नहीं बताएगा, जो बता रहे हैं नोट कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेकेटेयर का प्रयोग किया जाता है। अब सेकेटेयर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? पहला आपको दिया बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में। भैया कटाई छटाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ठीक, सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा, स्पेयर द्वारा, थ्रेसर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का आपका पहला ऑप्शन राइट है, डस्टर द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन सा है? देखिए आपको ए दिया गया है बिगनो, मुनगो, और सेकंड आपको दिया है गजनस, कजान, कजान। ठीक, और थर्ड आपको दिया है पाइसम साइटवम, और डी आपको दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक, इसमें आपका गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना किस फसल की प्रजाति है? पहला आपको दिया है गेहूं, दूसरा आपको दिया है चना, तीसरा आपको दिया है मटर। तो इसमें मटर की क्या है? मटर की है भैया। ठीक, मटर की है। प्याज की खेती के लिए क्वेश्चन नंबर 16, प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? मटिहर, दोमट, बलुई, ऊसर। इसमें दोमट मिट्टी है। क्या? दोमट मिट्टी है। ठीक, नोट कर लीजिए, दोमट मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अम्रपाली एक प्रजाति है अमरूद की, आम की, केला की, पपीता की। आपको ध्यान रखना है जो अम्रपाली किसकी प्रजाति की है? आम की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूध दोहने की अच्छी विधि है अंगूठा दबाकर, चारों उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीन द्वारा। सबसे बेस्ट तरीका है मशीन द्वारा भैया। क्वेश्चन नंबर 18, गाय की गर्भ अवधि है 230 दिन, 270 दिन, 283 दिन है। क्या है? 283 दिन। आपको नोट कर लेना है। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है विषाणु, जीवाणु, कवक, कीट। इसमें से क्या है?
इसमें आपसे विषाणु है, ठीक, आपको नोट कर लेना है। मैंने 20 क्वेश्चन बताया, 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, बोर्ड परीक्षा से आपको अच्छे से तैयारी कर लेना। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। देखिए खंड बा यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अतलघुत्रीय प्रश्न, ठीक। 20 मार्क्स मैंने आपको कंप्लीट कराया, समझाया कि मैंने किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 2 मार्क्स से, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नोट करना है, हम आपको बताते चल रहे हैं। यदि आपको नोट करने में समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम लिखा देंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक। पहला देखिए, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। पहला आपको लिख लेना है जिप्सम, सेकंड आपको लिखना है पायराइड्स, ठीक। पहला आपको लिखना है जिप्सम, सेकंड आपको लिखना है पायराइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। आपको पहला लिख लेना है भूमि को समतल करना, वृक्षारोपण करना, सेकंड लिख लेना है, ठीक। पहला आपको लिखना है भूमि को समतल करना, सेकंड आपको लिखना है वृक्षारोपण करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षरण अवरोधी 2 फसलों के नाम लिखिए। क्षरण अवरोधी 2 फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको पहला लिख देना है मूंग, सेकंड आपको लिख देना है उर्द, या आप लिख सकते हैं मूंगफली, ठीक। मैंने आपको 3 फसल का नाम बताया, मूंग, उर्द, मूंगफली, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वलय विधि से सिंचाई किन किन फल वृक्षों की जाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वलय विधि से सिंचाई आम और पपीता फल वृक्षों की जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन या नत्रजन बोलते हैं, नाइट्रोजन को नत्रजन बोलते हैं, एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 18% होती है, ठीक। और उसके बाद जो होता है फास्फोरस की 46% होता है, ठीक। आप नोट कर लें, नाइट्रोजन की यानी कि नाइट्रोजन की 46%, फास्फोरस की ठीक, नाइट्रोजन की जो होती है 18% होती है और फास्फोरस की 46% हो रही थी, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। चलिए पहला आपको लिख लेना है नाइट्रोजन, सेकंड आपको लिख लेना है कैल्शियम, या आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम, ठीक। मैंने आपको 3 एलिमेंट का नाम बताया, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टमाटर का कुल एवं वनस्पतिक नाम लिखिए। टमाटर का कुल क्या होता है? सोले नेसी होता है। क्या होता है? सोले नेसी होता है। सोले नेसी आपको नोट कर लेना है। क्या होता है? टमाटर का कुल जो होता है सोले नेसी होता है, और इसका वनस्पतिक नाम होता है लाइकोपर। ध्यान सुनिएगा, लाइकोपर सिकान एस्कुलेंटम। क्या? एस्कुलेंटम, लाइकोपर सिकान एस्कुलेंटम, ठीक। नोट कर लीजिए आप। यदि नोट करने में प्रॉब्लम होती है तो हम लिखा देंगे, आप कमेंट करके बताइए हाँ सर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सर आप लिखा दीजिए, बस हम सारे क्वेश्चन को इसका आंसर लिख कर आपको प्रोवाइड करा देंगे। सारा कुछ लिखा रहेगा, आप नोट कर सकते हो फिर वहां से। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन आपको कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। यदि आप नोट कर लेते हैं तो ठीक है, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करिए जरूर। बागवानी में प्रयुक्त होने वाले कटाई छटाई के 2 यंत्रों के नाम। देखिए ध्यान से सुनिए, पहला यंत्र का नाम आपको लिखना है सेकेटियर, सेकेटियर। आपको सेकंड लिख लेना है हेज सेयर। क्या है? हेज सेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिखिए। फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिख ली। पहला आपको लिख लेना है जलमग्न क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। पहला आपको लिखना है जलमग्न क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हो जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फल एवं सब्जी फल एवं सब्जी सुखाने की मुख्य 2 विधियों का नाम लिखिए। फल एवं सब्जी सुखाने की 2 मुख्य विधियों का नाम। पहला आपको लिखना है कहाँ फल और सब्जी आप सुखा सकते हो। पहला आपको लिखना है धूप में सुखाना, सेकंड आपको लिखना है मशीनों द्वारा सुखाना, ठीक। मैंने आपको 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराया, यहाँ से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स और 20 मार्क्स आपको मिले हैं बहुविकल्प से। टोटल मैंने 40 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। आप समझ सकते हो, यदि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो, आप 40 मार्क्स को कम से कम आधे घंटे के अंदर आप कर लोगे, ठीक। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। यहाँ से आपके अतलेखुत्रीय, ठीक, प्रश्न है। यहाँ आपको निर्देश दिया है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, ठीक। आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 16 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन, लवणीय मृदा
बनाने के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, लवणीय मृदा बनाने के 5 कारणों का उल्लेख करना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। आपको यार आप इससे कर सकते हैं और आपको सेकंड दिया जाएगा। देखिए 12 क्वेश्चन, देखिए सिंचाई की ड्रिप विधि क्या है, इसके 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक, इसके क्या क्या फायदे हैं आपको इसका उल्लेख करना है। ठीक, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जल निकास से लाभ एवं हानि बताओ। जो जल निकास होता है इससे आपको क्या क्या लाभ है और किससे इससे आपको कितनी हानि है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भू परिष्करण के उद्देश्य लिखिए। ठीक, आपको 4 क्वेश्चन करना है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिया गया, चाहे जो आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गृह उद्यान से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पशुओं के आदर्श आहार के 2 गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गाय के थन अयन को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, पशुओं में गला घोट के रोग के लक्षण लिखिए। ठीक, पशुओं में जो गला घोट हो जाता है उसके आपको लक्षण लिखना है। आप कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब पशुओं में गला घोट होता है, ठीक, उसके बारे में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। आपको इसमें से 4 क्वेश्चन को करना है। 4 क्वेश्चन करेंगे आपको यहाँ से 16 मार्क्स मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो छिया ऊपर आपका 40 प्लस में आप 16 करेंगे तो यहाँ आपका 56 मार्क्स यहाँ तक हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, 4 क्वेश्चन, कितना बढ़िया आपको ऑप्शन मिल रहा है। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन बेस्ट ऑप्शन है आपको मिल रहा है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न निर्देश, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 7 अंक का है। और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है। आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, 19, 20, 21, 22 टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं हम, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। इतनी हेडिंग की मदद से आपको इसके धान की खेती के बारे में आपको लिखना है। पहला, भूमि का चुनाव एवं तैयारी, कैसे हम अपनी भूमि को तैयार करते हैं, कैसे हम अपनी भूमि का चुनाव करते हैं, किसमें धान हो सकता है या नहीं हो सकता, और इसकी फिर हम कैसे तैयारी करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। यदि आप धान की खेती करते हैं तो आप इसके बारे में बिना पढ़े कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। यदि आप थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। 2 उन्नतशील प्रजातियां, आपको ऐसे 2 धान के नाम लिखने हैं जिसमें ज्यादा पैदावार होती है। ठीक, उन्नतशील। और यहाँ देखिए कोई इसका थर्ड सा, बुआई का समय अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर। अब आपको इससे पूछ रहा है बुआई का क्या समय होता है, जो धान होता है हम किस समय में लगाते हैं और किस समय में बोते हैं, और बीज दर प्रति हेक्टेयर, और कितने इसमें हम बीज देते हैं और कितना इसमें उत्पादन है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, यहाँ खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, और हम इसमें प्रति हेक्टेयर में कितनी खाद डालते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। उपज प्रति हेक्टेयर, और प्रति हेक्टेयर में कितनी उपज होती है, कितनी पैदावार होती है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। भूमि का चुनाव, भूमि का हम कैसे चुनाव करेंगे, इसमें आलू होगा या नहीं होगा, और तैयारी उसके बारे में हम कैसे करें, जिससे कि हम निराई गुड़ाई किस प्रकार से हम अपने खेत को तैयार करते हैं जिससे कि इसमें आलू उत्पन्न हो जाए। ठीक, पैदावार। 2 उन्नतशील प्रजातियां, इसके 2 आलू के नाम लिखिए जिसमें आपको ज्यादा आलू के उत्पादन होती हो। ठीक, बुआई का समय अंतराल एवं बीज दर, बुआई का क्या समय होता है और बीज दर प्रति हेक्टेयर, और एक बिस्से में या 1 हेक्टेयर में कितने बीज दर लग रहे हैं, कितना बीज लग रहा है, कितना बीज बो रहे हैं। ठीक, उसके बारे में आपको लिखना है। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, क्या है, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, आप प्रति हेक्टेयर में कितनी खाद को डाल रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए नीचे उपज प्रति हेक्टेयर, इसमें कितनी उपज हो रही है, कितनी पैदावार हो रही है इसके बारे में आपको लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ देखिए टमाटर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। टमाटर की जैसे आप खेती करना चाहते हैं उसमें कैसे आपको तैयार करना है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ नहीं, बहुत ही आपको यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है। इससे आप अपने कृषि को और बेहतर तरीके से कर पाओगे। जैसे देखिए भूमि का चुनाव एवं तैयारी, भूमि कैसा होना चाहिए टमाटर के लिए और इसकी तैयारी हम कैसे करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। अच्छे से पढ़िए, इन सारे क्वेश्चन को हम लिखा देंगे और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 4 क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार कर लेना है पेपर से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप समझ लीजिए। 2 उन्नतशील प्रजातियां, आपको ऐसे 2 उन्नतशील प्रजातियां, 2 उन्नतशील ऐसे टमाटर के नाम लिखना है जिससे कि ज्यादा पैदावार होती है। नर्सरी तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, नर्सरी तैयारी मतलब इसकी तैयारी कैसे की, बीज दर प्रति हेक्टेयर, कितना बीज लगता है प्रति हेक्टेयर खेती करने में, टमाटर के पेड़ लगाने में। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, ठीक, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, एक प्रति हेक्टेयर में मतलब 1 हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालें। उपज प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी उपज हो रही है। ठीक, अब यहाँ इसी प्रकार से आम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों का अंतर्गत कीजिए। ठीक, पहला भूमि का चुनाव एवं गड्ढे की तैयारी करना, 2 उन्नतशील प्रजातियां, खाद एवं उर्वरक, पौधे लगाने का समय एवं दूरी, सिंचाई का समय एवं विधि। इस प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण पेपर के बारे में एकदम डिटेल से समझाया। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाए 3 क्वेश्चन है, 7-7 मार्क्स के हैं। 7 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन, यहाँ से आपको 16 मार्क्स, ऊपर आपके 56 मार्क्स, मैंने 16 में आप
7 दूनी 14 यहाँ होगा, इसमें हम 14 ऐड करें तो आपका 70 मार्क्स इस प्रकार से कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया, तो हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95, 92, 90 प्लस यानी कि 90 प्लस आप स्कोर करना चाहते हैं, यानी कि 92, 95, 98, 97 कितना भी मार्क्स आप लाना चाहते हो ला सकते हो। परसेंटेज बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन मेहनत स्टूडेंट करते नहीं, इसलिए कठिन हो जाता है। यदि आप सही तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया। यदि क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स के पास यह क्लास पहुंच जाए। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।